बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज जुम्मे का दिन है और मेरा बेटा भी नमाज़ पढ़ रहा है माशाल्लाह से। और छोटे वाले को मैंने सुला दिया और मैं नमाज़ से फ़ारिग हो गई थी। तो उसके बाद सोचा साथ आज वीडियो स्टार्ट करते हैं दिन के टाइम से। तो बाकी बच्चे दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। छोटी तो सो गई थी माशाल्लाह से और बेटा लेटा हुआ था। तो कहता है मम्मा खाना खा लिया, अब कुछ और खाने को चाहिए। और देखें क्या हाल किया हुआ इन्होंने रूम का। तो दिन के टाइम यही हाल करते हैं। फिर ये खेलते भी हैं, साथ टीवी भी देखते हैं। तो सुबह स्कूल से थके हुए आते हैं तो फिर मैं भी इनको मना नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ चलो थोड़ी देर खेलने, रिलैक्स हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा अभी और तो कुछ नहीं है तो मैं आपको एप्पल देती हूँ। तो माशाल्लाह से फिर सेब खा लेते हैं शौक़ से। उसके बाद आज हमने अम्मी की तरफ भी जाना था, बस अचानक से प्रोग्राम बन गया था। अम्मी का फ़ोन आया था तो हमें जाना पड़ गया था। तो नानों के घर जाने का हो तो फिर ये लोग बहुत खुश होते हैं। और मैंने ये कलर पहना था, ये ड्रेस पहना था। तो इनकी तैयारी भी हो रही थी और बड़े खुश थे, एक्साइटेड थे, आपस में बातें कर रहे थे। और नानों के घर जाने का हो तो फिर ये तैयार होते हैं, फिर इनका से टाइम नहीं पास होता कि कब जाएंगे। तो हस्बैंड जॉब से बस आ गए थे तो वो भी तैयार हो गए थे। उसके बाद मैं छोटे की तरफ आ गई थी, इसको रेडी किया, उसको तैयार करने लगी। ये इसका मूड बहुत ख़राब था। फिर तैयार करने लगी तो वो भी कह रहा है शायद कहीं जाना है, तभी ऐसा सब तैयार हो रहे हैं। तो बहुत तंग कर रहा था मुझे। फिर इसको भी जल्दी से रेडी किया। मैं ख़ुद भी बस तैयार हो गई थी, बस अबाया ही पहनना था। तो बच्चों के साथ बस जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो यहाँ बस हम लोग सब रेडी थे, बस हस्बैंड का इंतज़ार था। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ फिर हम चलते हैं। तो बाहर गए हुए थे तो उनको मैंने कहा आप लोग तैयार हो गए हो तो अब शूज़ पहनो। तो बस इन्होंने शुक्र किया, बस अब फाइनल हो गया, अब वापस जाना है हम लोगों ने घर, नानों के घर। और इतना इनको जैसे ही पता चला कि जाना है तो इनसे टाइम ही नहीं पास हो रहा था। बस सुबह से जो है वो एक्साइटेड थे कि आज नानों के घर जाएंगे। तो यहाँ बस रेडी हो गए थे और बेटी भी माशाल्लाह इतनी खुश थी। और अम्मी के घर भी भाई के बच्चे, उनको जैसे ही पता चला कि फुप्पो आ रही हैं तो वो भी काफ़ी देर इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएंगी फुप्पो, इतना लेट क्यों हो गई हैं। हमें ये तकरीबन असर का टाइम है क्योंकि हस्बैंड जॉब से आए थे। ये लोग भी सुबह स्कूल गए थे और वीकेंड पे इनकी छुट्टी होती है, सैटरडे संडे। तो बस अम्मी के घर जाके फिर वहाँ पे वीडियो शूट न कर सके, बस कुछ मसरूफियात थी तो इस वजह से। तो यहाँ पर सिस्टर ने सेकंड डे फ़ालूदा बनाया था हमारे लिए, तो वही सब इंजॉय कर रहे थे। तो मेरा छोटा वाला बेटा बड़े शौक़ से खा रहा था, कहते मम्मा बहुत मज़े का, ये मेरी भतीजी है। तो ये काफ़ी खुश थी हमारे आने पे। छोटी है तो बच्चे एक साथ मिलके ज़रा खुश होते हैं, एक साथ खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो बड़ा वाला बेटा इसने थोड़ा सा ही फ़ालूदा खाया है। कहते हैं मेरे मुंह में कभी ये आ रहा है कभी वो, बस ये थोड़ा सा नखरेला सा है, इसको हर चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बस कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो इसको पसंद आती हैं, तो इसकी पसंद नापसंद का मैं बहुत ख्याल करती हूँ। तो छोटू जो मेरा है माशाल्लाह से ये हर चीज़ खा लेता है और इन्जॉय भी करता है और बताता भी है कैसी बनी है। और उसके बाद फिर ये मेरी बेटी मस्तियाँ शरारतें कर रही थी तो कहती है वापस जाने का नाम नहीं लेना है अभी, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस आज शाम संडे का दिन था और हमारी शाम को वापसी थी। तो यहाँ पे भी भतीजी अब तक फ़ालूदा दिखा रही थी और हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही मज़े का बना था। उसके बाद हम तैयार होना शुरू कर दिए। बच्चों का तो दिल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा रोशनी में चल जाएं, काफ़ी दूर का सफ़र होता है। तो बच्चों ने नेक्स्ट डे स्कूल भी जाना था, उनका पेपर था, तो सोचा टाइम से चले जाएं फिर रोशनी में पहुंच जाएं। क्योंकि बच्चों के साथ रात का सफ़र थोड़ा परेशान हो जाता है बंदा, कुछ ना कुछ उस आजकल के हालात इस तरह के, तो बंदा कहता है कि टाइम से ही जाए। तो हस्बैंड ने कहा टाइम से चले जाते हैं, टाइम से पहुंच जाएंगे। तो यहाँ बस मैं बच्चों को रेडी कर रही थी, खुद भी तैयार हो गई थी, चेंज कर लिया था और बच्चों को तैयार किया।
तो बच्चे तैयार हो रहे थे और उनका दिल बहुत उदास होता है जब वापसी का नाम लो, जाने का नाम लो तो इतना खुश होता है। हालांकि बड़ी ईद पे माशाल्लाह काफ़ी दिन रुक के आए थे। तो बच्चों के स्कूल की वजह से मुझसे ज़्यादा जाना ही नहीं होता है। कोशिश यही करती हूँ जब छुट्टियाँ वगैरह हों तब जाएँ, क्योंकि दूर की जगह होती है, फिर आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से हम रेडी हो गए थे, हम लोग फिर वापस आ गए। अभी ये छोटे वाला बेटा मेरा, इसका मूड ख़राब था, तैयार तो हो गया था बस कुछ नाराज़ सा था, बस इसका मूड का पता नहीं चलता है। तो रो रहा था, तंग हो रहा था। इसके बाद हम वापस आ गए। तो ये नेक्स्ट डे है, मैं दिन का खाना बनाए थे क्योंकि रात में तो अम्मी ने खाना साथ दे दिया था, क्योंकि अम्मी ने कहा अभी रात को जाके क्या बनाओगी, तो उन्होंने खाना दे दिया था। अम्मी तो माशाल्लाह बहुत ख्याल करती हैं, रात के लिए उन्होंने सब कुछ दे दिया था ताकि आप इजी रहो। तो नेक्स्ट डे फिर मुझे खाना बनाया था क्योंकि बच्चों को स्कूल से भी लेने जाना होता था। तो इस सुबह मैं जल्दी जल्दी खाना बनाई थी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो मैं अरबी की सब्ज़ी बना रही थी। तो वैसे तो सोचा मैं दूसरी तरह बनाऊंगी जैसे छील के बनाते हैं, लेकिन फिर उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो सोचा बॉईल करके बना लूँ, इस तरह जल्दी बन जाती है और बहुत मज़े की होती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, गोश्त के साथ भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ पे बच्चों की चीज़ें वगैरह समेट रही थी और ये मेरी बेटी अपना मेकअप निकाल के बैठ गई है। इसके पापा इसके लिए लाए हैं तो मैं छुपा के रखती हूँ, मैंने कहा अभी छोटी है, लेकिन जब ये मैं अपने मेकअप बॉक्स वगैरह खोलती हूँ तो उसको नज़र आ जाता है, तो वो कहती है मुझे थोड़ी देर के लिए दो, मैं देख के वापस कर दूँगी। तो मैंने कहा तोड़ देगी, अब इसको समझ नहीं है तो ख़राब कर देगी। और बच्चों को मैं साथ एग्ज़ाम की पेपर की तैयारी भी करवा रही थी। तो दुआ में याद रखा करें मुझे, और मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो उनको लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। तो मेरे लिए भी दुआ करें, बच्चों के लिए भी दुआ करें, मेरे बच्चों को अल्लाह ताला से सलामत रखे और अल्लाह ताला सब मुसलमानों को परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।